क्या विषय है और किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? देखिए, आपकी सभी चैनल महोदय आए हुए हैं और बड़ा अच्छा लगा कि आपने जिस बात को लेके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आपके सभी दर्शकों को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आप सभी लोग हर एक किसी के शब्दों को लेकर और आवाज उठाते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, हमारी एक भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आज एक हमारी बहुत बड़ी सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आज हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य जी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, और हमारे प्रदेश का और हमारे उधम सिंह नगर जिले से निर्विरोध चुनना जिला पंचायत अध्यक्ष का हमारे लिए गौरवान्वित की बात है, जिससे कि हमारी पार्टी को एक निर्विरोध प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष मिला है। और उनको भी हमारी बधाई कि जिला पंचायत चुनने के लिए उनके लिए भी बधाई। इसके विपरीत में आपको आज एक और घटना घटी है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में अनुशासन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और हमारी पार्टी अनुशासन के साथ साथ आज एक ऐसी अनुशासनहीनता दिखाई दी है जो शायद कभी हमने अपने इस 40 साल के कैरियर में मैंने कभी नहीं देखी। क्योंकि आज हमारी पार्टी में एक अधिकृत प्रत्याशी ममता विपिन जलोत्रा ब्लॉक प्रमुख पद के लिए उधम सिंह नगर से नॉमिनेट की गई थी, जो हमारे संगठन द्वारा प्रत्येक आदमी के निगाहों से निकलने के बाद में वो लिस्ट तैयार होती है कि हमें कौन सा अधिकृत प्रत्याशी देना है। लेकिन आज हमारे माननीय पूर्व विधायक मिस्टर राजेश शुक्ला जी ने एक नई परिपाटी और हमारी पार्टी से जिस तरीके से बगावत और अनुशासनहीनता दिखाई है, वो मेरे ख्याल से पार्टी को संज्ञान लेने का कार्य है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो अनुशासित पार्टी होने की वजह से और हमारी पार्टी ने जिस तरीके से एक अधिकृत प्रत्याशी को उधम सिंह नगर ब्लॉक से, एक रुद्रपुर ब्लॉक से प्रत्याशी बनाया था ममता विपिन जलोत्रा को, ये हमारी पार्टी का लेटर है, जिसमें हमारे माननीय विधायक शुक्ला जी कहते हैं इसमें किसी पार्टी का सिंबल नहीं है। ये हमारी पार्टी का सिंबल इतना ही बहुत है, जो कि एक लेटर पे अपने प्रत्याशियों की लिस्ट आती है, यही हमारा सिंबल होता है। हमारे प्रत्याशियों की लिस्ट को हमारे माननीय संगठन मंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इन लोगों की मोहर लगने के बाद ये लिस्ट तैयार होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे अधिकृत प्रत्याशी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये लोग हैं। जब अधिकृत किया गया है हमारे ममता विपिन जलोत्रा जी को, तो शुक्ला जी का कहना ये कि ये कोई इसमें किसी को सिंबल नहीं मिला है। मैं थोड़ा सा इसको लेंथी करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोग मेरा सहयोग करें, क्योंकि जब उसको अधिकृत किया गया है तो आज शुक्ला जी के साथ में जो नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदारी किच्छा से कर रहे हैं कुछ वो लोग, पंतनगर जिला नगर पालिका अध्यक्ष मिस्टर सचिन चावला जी, वो आप लोग अलग पार्टी लाइन से हटकर जिस तरीके से आज पार्टी को आपने पार्टी की छवि को खराब किया है, पार्टी लाइन से हटकर और दूसरा नॉमिनेशन अपनी पार्टी के ही खिलाफ कराया है, ये एक निंदनीय चीज है। सोचने लायक है कि आज की स्थिति में शुक्ला जी, हमारे पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी शायद पार्टी से हटकर, और पार्टी उनके ऊपर हावी ना, पार्टी के ऊपर वो हावी हैं, ऐसा दिखाते हुए उन्होंने आज जिस तरीके से आज जितेंद्र गौतम को आज उन्होंने नॉमिनेशन कराया है, मेरे ख्याल से पार्टी लाइन का काम ना करके उन्होंने वो स्थिति दर्शा दी है कि शायद जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में विचारधारा से होती है, वो उन्होंने उस विचारधारा को आज हमारी पार्टी के ऊपर थोपने का कार्य किया है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा
कि विधायक जी आप पार्टी से ऊपर नहीं हैं, पार्टी आपसे नहीं चल रही है, पार्टी से आप चल रहे हैं। आप पार्टी को किनारा करके, आप पार्टी लाइन से हटके जिस तरीके का कृत्य आप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो कृत्य पार्टी की छवि खराब करने की है। मैं आज तो आपने इस तरीके का कृत्य किया है कि आपने पार्टी में किसी भी तरीके से दूसरे को लाके अपने पार्टी के नॉमिनेशन कराए हुए कैंडिडेट के खिलाफ दूसरे को उतारा है। ये परिपाटी हमारी पार्टी की नहीं है, और हमारी पार्टी की परिपाटी जो है वो जिसको चुन लेती है वही हमारा प्रत्याशी होता है, और पूरी पार्टी उसी के साथ समर्थित होती है और समर्पित होती है उसके लिए। तो ये आपने किस तरीके की विडंबना और किस लिए करी है? क्या आप पार्टी लाइन से ऊपर हटके हैं या पार्टी लाइन से आपने तीनों जिला पंचायत हराम दी हमारी, तो क्या उसकी आपने जिम्मेदारी एक भी बार ली कि हाँ ये अगर यही पार्टी का कार्यकर्ता होता तो पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर डाल दी जाती है? तो पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं हराता है। आप फेस वैल्यू थे, आपने तीनों जिला पंचायत हारी। आप जिला पंचायत हारने के बाद में आपने एक भी बार उसका संज्ञान नहीं लिया, ना आपने अपनी जिम्मेदारी ली, और आज आपने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करके ये जता दिया कि हाँ आज जो कुछ हूं वो पार्टी के अंदर मैं हूं, संगठन नाम की चीज हमारी पार्टी के अंदर नहीं है। जबकि पार्टी के अंदर संगठन मेन होता है और संगठन ही हमारी पार्टी का मेन मुखिया है। आप एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मिस्टर जितेंद्र गौतम कहते हैं कि ये छोटे छोटे गांव का चुनाव है, इसमें किसी तरीके के बीडीसी वालों के पास में सिंबल नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितने बीडीसी चुने जाते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। जब हमारी सरकार है तो वो बीडीसी सिंबल से नहीं समर्थित हो सकते। आज जब ब्लॉक प्रमुख चुना जाएगा तो उन्हीं लोगों में से चुना जाता है, और पार्टी हमारी समर्थित होती है उसके लिए जिसके लिए सिंबल दिया जाता है। सिंबल से मीन्स है कि हमारा एक लेटर इश्यू होता है हमारे प्रदेश कार्यालय से, और वहां पर हमारे संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सब बैठते हैं और पार्टी के फोरम पे किस कैंडिडेट को उतारा जाए वो काउंट किया जाता है। आपने उसको भी अलग कर दिया। दूसरा, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आपके गौतम जी कहते हैं इस लिस्ट का कोई असर नहीं है, तो यानी कि हमारा संगठन बेकार है या हमारे संगठन किसी तरीके का कोई कार्य नहीं करता है? तो संगठन ने अगर लिस्ट दी है तो क्या वो लिस्ट बेकार है? आप कह रहे हो लिस्ट बेकार है। तीसरा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो जीत कर आए हैं वो पार्टी के नहीं है। ये आप कैसे कहते हैं पार्टी के नहीं है? जिस दिन हमारा ब्लॉक प्रमुख बनेगा तो यही समर्थन करेंगे हमारे ब्लॉक प्रमुख का, तब हमारा ब्लॉक प्रमुख चुना जाएगा। तो यही जितने भी पार्टी के बीडीसी हैं वो सब पार्टी के ही कहलाएंगे। इसलिए आपका ये कहना गलत है कि वो पार्टी के व्यक्ति नहीं है। मतलब मैं चौथा पैरा आपको कहना चाहता हूं, क्षेत्र पंचायत सदस्य की कभी पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं करती है। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं करती है तो हमारे संगठन ने किस तरीके से पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है? आप कैसे कह रहे हैं कि पार्टी घोषित नहीं करती है, जबकि हमारी पार्टी ही किसी प्रत्याशी को घोषित करती है और ब्लॉक प्रमुख पद का प्रत्याशी होता है वो, जिसमें आज विपिन जलोत्रा की पत्नी ममता जलोत्रा को उन्होंने पार्टी का प्रत्याशी बनाया हुआ है। आप उसी के खिलाफ खड़े हो गए। आपको मैं एक चीज मैं एक और चीज बात इसमें कहता हूं कि जिला पंचायत का जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई आपको सिंबल नहीं दिया था। मिस्टर जितेंद्र गौतम जी, आपको सिंबल दिया होता तो आप कहते कि हाँ मैं पार्टी से लड़ रहा हूं। उस समय तो आपको पार्टी का समर्थित थे तो आपके साथ पार्टी पूरी लग रही थी। आज आपको यह दिखाई दे रहा है कि पार्टी के समर्थित और पार्टी का सिंबल नहीं दिया है, तो इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। तो उस समय भी पार्टी का आदमी आपके साथ क्यों लग रहा था, जबकि आपका पूरा समर्थन करते, आपकी पूरी जान लड़ा दी थी आपको जिताने के लिए, पर लेकिन आप नहीं जीत पाए। किन कारणों से नहीं जीत पाए, आपको अपनी समीक्षा करनी चाहिए। आपको मैं बताता हूं, उन्होंने एक चीज और बहुत अच्छी कही कि पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं वो आजाद प्रत्याशी होते हैं। आपने आजाद प्रत्याशी का नाम कैसे ले लिया? आजाद प्रत्याशी का मतलब होता है पार्टी ने किसी को घोषित नहीं किया है। पार्टी ने विपिन जलोत्रा की पत्नी ममता जलोत्रा को उन्होंने घोषित किया है। मतलब आप एक चीज कहते हैं कि मैं परिपाटी यहां पे चेंज हो रही है, यहां पर परिपाटी किसी तरीके की चेंज हो रही है, तो काय की परिपाटी चेंज हो रही है? पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख था
तो किस बात की चेंज हो रही है? या तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति होता तो शायद उसकी परिपाटी चेंज हो रही होती। आप बीजेपी के थे तो बीजेपी के रहते आपको नॉमिनेशन क्यों कराया, किस बात से कराया? आपको अगर राजेश शुक्ला जी ने प्रोत्साहन दिया तो आप पहले ये कहते कि मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हूं, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा, तब आप भारतीय जनता पार्टी के थे। और आप कहते हो कि नहीं ये तो आजाद, वो पार्टी ने आजाद छोड़ रखा और आजाद है हम। मैंने आजाद नहीं है, पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख का पद और प्रत्याशी को नॉमिनेट किया हुआ है। आप किसी सूरत में नहीं कह सकते हो इस बात के लिए। आप कहते हो मेरे पास में 27 और 3 आदमी, मेरे पास में 30 कैंडिडेट मेरे पास में हैं, तो इसका मतलब आप माननीय हमारे राजेश शुक्ला जी इस बात से शुरू से लगे चले आ रहे हो कि पार्टी लाइन को हटा के, पार्टी की अनुशासनहीनता को ना समझते हुए, पार्टी की अनुशासनहीनता को तुमने दरकिनार करके, मतलब उसकी जो नीतियां हैं उनको अलग करके, आप पार्टी के हित में ना काम करके और अनुशासनहीनता दिखाकर आपने ब्लॉक प्रमुख पद को आपने कहीं ना कहीं दूसरे कैंडिडेट को उतार दिया। ये आपकी अनुशासनहीनता दिखाई देती है। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, विधायक जी हमारी पार्टी बहुत अनुशासन में रहती है और अनुशासन में रह के ही कार्य करती है, और अनुशासन में जो आदमी कार्य नहीं करता है उस आदमी को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर किसी तरीके की कोई गलती कर लेता है तो आप पीछे लग जाते हो उसको कि इसको यहां से पार्टी से निकाला जाए। अब लोकल का जो हमारा संगठन है इस चीज पर संज्ञान ले और लेने के बाद विधायक जी के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको निष्कासन किया जाना चाहिए। अगर छोटा कार्यकर्ता निष्कासन झेलेगा तो बड़ा कार्यकर्ता भी इससे अछूता नहीं रहेगा। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने साफ साफ शब्दों में एक शब्द कहा है कि किसी भी सूरत में जो अनुशासनहीनता करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मैं आपको एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने अधिकृत प्रत्याशी ममता विपिन जलोत्रा को कहा है। जब ममता विपिन जलोत्रा को हमारे माननीय कमल जिंदल जी अध्यक्ष जी इसको कह रहे हैं कि वो हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं, तो आप कौन होते हैं कि उनको सिंबल नहीं मिला है? आप कौन होते हैं उनको कहने वाले कि उनको सिंबल नहीं मिला है? सिंबल नहीं दिया जाता है। आप हमारे पार्टी के 10 साल से विधायक रह चुके, आपको इतनी संज्ञान होना चाहिए। पार्टी इनमें अपना सिंबल नहीं देती है और पार्टी केवल अधिकृत बनाकर अपना प्रत्याशी हम लोगों को देती है और हम उसके समर्पित होते हैं। विधायक जी को एक चीज कहना चाहता हूं, विधायक जी राजेश, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए जो सवाल हो, बोलिए। नहीं आप बताइए जो भी करना है, बोलिए आप इस पूरी प्रेस में कहीं ना कहीं शिक्षा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पे तंज करते हैं और ये बात कह रहे हैं कि पार्टी से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को निष्कासन किया जाए। बिल्कुल, क्या कारण आप उसके पीछे मान रहे? मैं आपको कारण तो वो आपके सामने है, मैंने शायद आपको बोल भी दिया है। इसका कारण मेन ये है, उन्होंने पार्टी लाइन से हटके दूसरे प्रत्याशी को उतारा है जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ा था। अभी उसी बंदे की पत्नी को उन्होंने जिला ब्लॉक प्रमुख पद के लिए उतार दिया। तो इसका मतलब पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने जिस तरीके का काम किया है ये पार्टी सहन नहीं करेगी और पार्टी को संज्ञान लेना पड़ेगा इस बात में कि किस तरीके से राजेश शुक्ला जी ने पार्टी लाइन से हट के काम किया और पार्टी की गतिविधियां खराब की, पार्टी की छवि खराब हुई है इससे। इसलिए अब कांग्रेस तो कहीं नहीं थी हमारे सामने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था जो हमारा प्रत्याशी है। भारतीय जनता, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने ही चाल चल के आपके भाजपा के कार्यकर्ताओं को आपस में लड़वा दिया? बहुत बढ़िया बात आपने, बहुत बढ़िया कहा। क्या बुद्धि उनके अंदर नहीं है कि अगर कांग्रेस लड़वा रही है तो हम क्यों लड़ रहे हैं? आखिर उनको ये सोचना चाहिए था। आप 10 साल से विधायक हैं और 10 साल से विधायक होने के बाद आपने ये मन में सोचा अगर कांग्रेस उनको लड़ा भी रही है तो आप में तो होना चाहिए नहीं, मेरा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का ममता विपिन जलोत्रा है और हम उसी के साथ रहेंगे, हमें दूसरा नहीं। आप विपिन जलोत्रा अंदर अपनी नॉमिनेशन कर रहे हैं, आप बाहर से ले जाके आप नगर राजेश शुक्ला जी को आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है कि इस गेम के पीछे विपिन जलोत्रा। आप पीछे क्यों जा रहे हैं? किसी के आप पीछे देख नहीं पा रहे हैं तो आप पीछे की बात कर क्यों रहे हैं? आप क्या किसी चीज को पीछे देख रहे हैं कि पीछे कौन है? आप पीछे के संज्ञान क्यों ले रहे हैं? आप ये देखिए ना सामने कौन है, आप सामने देखिएगा सामने कौन है, वो सामने का दिखाई देगा, पीछे का मत देखिए। हमारा सवाल ये था कि आप पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी को आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने खड़ा किया, तो ये भी हो सकता
सकता है कि विपिन जलोत्रा जी का नाम कहीं और अदर पार्टी वालों ने बीच में लाया हो? मैं आपको कैलाश जी, मैं आपको एक चीज बहुत बढ़िया दिखाना चाहूंगा इस बात के लिए कि जिस बात को आपने कहा मैं उस चीज के लिए बहुत बढ़िया दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये चीज। गौतम जी अपनी पत्नी को नॉमिनेशन करा के निकल रहे हैं, नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, और उनके शब्दों को सुनिएगा आप थोड़ा सा, इसलिए पीछे की कोई जिम्मेदारी मत लीजिए। मैं आपको दिखा दूंगा, थोड़ा सा डीपली ले जाऊंगा जिससे कि सच्चाई हमारे पंडित जी को क्लियर हो जाएगी कि पीछे कोई नहीं है, सामने ही सब कुछ है। ये जो गलत संधियां हैं, ये छद्म गठबंधन है, उन्हीं को खुलासा होना है चुनाव में, उन्हें खुलासा होना है। शुक्ला जी जितेंद्र गौतम है, उनको आपका समर्थन है और हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ है जी, पार्टी से दोनों मुझे उम्मीद है कि भाजपा ही जीतेगी। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं बनाया, इसको कहीं जितेंद्र गौतम जी की पत्नी को, और ममता जलोत्रा उनको कोई वो वाले चुनाव नहीं है जिसमें कमल का फूल हाथ का पंजा मिलता है। इसमें जो जीत के आता है और पार्टी कार्यकर्ता होता है तो पार्टी उसे स्वीकार कर लेती है। अब आप सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात के लिए, आपके सामने प्रूफ है, शुक्ला जी का बयान आपके सामने प्रूफ है इस बात का। वो कहते हैं इसमें कोई सिंबल नहीं होता है, इसमें पार्टी का कैंडिडेट कोई नहीं होता है, इसका मतलब संगठन हमारा कुछ भी नहीं है उनके आगे। यानी कि संगठन से ऊपर हमारे राजेश शुक्ला जी हैं, जो कि वोट जिसको चाहेंगे उसको नॉमिनेट कराएंगे। राजेश जी जो उम्मीदवार दूसरे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए। बिल्कुल, ये इसी बात की तो कॉन्फ्रेंस की है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को अधिकृत किया है उसके खिलाफ दूसरे आदमी को कैसे लाया जा रहा है। मैं आपके पंडित जी के बात का जवाब देना चाहता हूं, इसमें राजेश शुक्ला जी ही मेन दिखाई दे रहे हैं, और राजेश शुक्ला जी ने ही इस प्रेस को वहां पर बोला है कि ये वो सिंबल नहीं है जो सिंबल बांटे गए हैं, सिंबल इसमें आते नहीं है, समर्थित होते हैं। आपको पंडित जी इस बात को खिला दो कि इसमें कांग्रेस का कोई नहीं, आप कांग्रेस को उसको मत घटिए, क्योंकि कांग्रेस हमारे टक्कर में कहीं है ही नहीं। आखिर ये आपकी भाजपा में चल क्या रहा है? एक तरफ तो आपके यहाँ जिला पंचायत की पटकथा लिखी गई, निर्विरोध उनको निर्वाचित कर दिया गया, चुनाव हो गया। दूसरी तरफ एक तरफ आपके जो जिला अध्यक्ष हैं वो बयान दे रहे हैं कि हम ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बड़े जोर शोर से जीतेंगे। दूसरी ओर आपके ही पार्टी का कार्यकर्ता जाके नामांकन कर दे रहे हैं, और वो कार्यकर्ता ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास लगभग 30 के आसपास सदस्य मौजूद हैं। एक तरफ जिला अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, उसके कुछ ही देर बाद आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से बयान दे रहे हैं, तो क्या है ये, क्या चल रहा है पार्टी? मैंने आपको अभी सारी चीजों का एक लवाब बताया कि मैं आपको बता दूं, किसी आदमी के अंदर अब इतना अहम आ चुका है कि वो व्यक्ति पार्टी से हटकर और पार्टी से ऊपर उठकर सारे कार्यों को करना उचित समझ रहे हैं। जैसा कि आज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए जिस तरीके से आज विडंबना घटी है, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब की गई है, ऐसे व्यक्ति को पार्टी के अंदर रखना उचित नहीं है। मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा, हमारे राजेश शुक्ला जी कहते हैं कि गौतम को एक बार बेचारा गौतम अपना मौका मांग रहा है तुमसे, और विपिन जलोत्रा को मौका उन्हें दे देना चाहिए। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, सन 2027 का इलेक्शन आ रहा है, अब आप किसी तीसरे को मौका दीजिएगा, आप अपने लाइन से हट जाइएगा और अभी से आप घोषणा कर दीजिएगा, तो आज ब्लॉक प्रमुख का पद शायद मेरे ख्याल से विपिन जलोत्रा भी छोड़ के हट सकते हैं। जब आप अपनी वो कर देंगे, आपको अपनी भी घोषणा करनी चाहिए कि सन 2027 में मैं अपने विधायक का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। फिर आप किस बात के लिए भाग रहे हैं? पार्टी को बढ़ाने के लिए भाग रहे हैं, पार्टी को घटाने के लिए? पार्टी को आप
पार्टी को आप घटाने के लिए भाग रहे हैं। इसलिए आपने जितेंद्र गौतम को खड़ा किया। आप जितेंद्र गौतम के साथ लग के गए। आप क्यों नॉमिनेशन कराने गए? आपका अधिकृत प्रत्याशी ममता विपिन जलोत्रा था, उसके साथ आपको जाना चाहिए था, तो आप क्यों नहीं गए उसके साथ? ये चीजें सारी दिखाई देती हैं। पर लेकिन मैं आप चैनलों के माध्यम से एक ही शब्द कहना चाहूंगा, मैं बार बार कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पार्टी लेवल से होनी चाहिए। छोटा कार्यकर्ता अगर कोई कमी करता है उसका निष्कासन तुरंत हो जाता है पार्टी लाइन से। तो आज मैं चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश स्तर पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी, लोकल आपके संगठन के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस बात को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने गतिविधियां की हैं, तो हमारे राजेश शुक्ला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर पार्टी से उनको रास्ता बाहर का दिखाई देना चाहिए। ठीक है, आपने फिलहाल पूर्व विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला? बिल्कुल जी, पूर्व विधायक के खिलाफ आपने मोर्चा खोला। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आप उसे पार्टी से बड़ा मानेंगे? पार्टी बिल्कुल, हम तो ये सोचेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मेरे ख्याल से पार्टी हिस्से उठकर वो हो गए। नहीं, मैं तो मेरा अगला कदम होगा 100% इस बात के लिए कह रहा हूं मैं आपके चैनलों के माध्यम से कि किसी भी सूरत में मैं इस चीज को लिखित में अपने ऊपरी शीर्ष नेता को, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे लोकल स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पे हो, मैं सब जगह लिखित में भेजूंगा जिस तरीके की घटना घटी है। जब तक कि हमारे राजेश शुक्ला जी का निष्कासन नहीं हो जाता, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। हमारे कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बता दूं, हमारे लिए थोड़ा सा उन्होंने एक लोकल के उससे हमसे कहा था कि हम छवि खराब कर रहे हैं। हम छवि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को अपने लोकल स्तर पे आपकी कृतियों को देखते हुए उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलने का कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारी पार्टी की छवि लगातार खराब हो रही है।